हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सजिलिटी इंडिया आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। दिस वीडियो विल बी लास्ट कॉल फॉर द फाइनल डे स्ट्रेटजी। दोस्तों, इस वीडियो में मेनली हम इस आईपीओ की लिस्टिंग कितने पे हो सकती है, क्या इस आईपीओ से हमको 20% तक का लिस्टिंग गेन मिल सकता है, इस आईपीओ में हमको फ्रेश बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर ये आईपीओ हमको अलॉटमेंट में मिला है तो इसको होल्ड करें या सेल करें, होल्ड करने के लिए हमारे पास सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, सेल हमको कौन से सिचुएशन में करेंगे, इन सभी सब्जेक्ट्स पे हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले इस आईपीओ की अगर शेड्यूलिंग की हम बात करें तो आईपीओ मार्केट में 5 नवंबर को ओपन हुआ था, क्लोज 7 नवंबर को हुआ था। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इसका 8 नवंबर को हुआ था। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स, जिनको आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला था उनके पैसे उनके अकाउंट में 8 नवंबर फ्राइडे को रिफंड हो गए। अगर जिनका भी पैसा रिफंड नहीं हुआ है, आज 11-12 बजे तक उनके पैसे रिफंड हो जाएंगे। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट अकाउंट, जिनको भी अलॉटमेंट मिला है उनके शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में आज क्रेडिट हो जाएंगे। अगर आज शाम तक 12 बजे रात तक क्रेडिट नहीं होता है तो कल सुबह मॉर्निंग बिफोर 8 o'clock मॉर्निंग आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। इसका जो लिस्टिंग है दोस्तों, कल यानी ट्यूसडे को 12 नवंबर को होने जा रहा है। दोस्तों, अगर इसके फाइनल डे सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें QIB सब्सक्राइब हुआ था 3.52 टाइम्स, बिग HNI 1.69 टाइम्स, स्मॉल HNI 2.41 टाइम्स, रिटेल 4.16 टाइम्स, एम्प्लॉई कैटेगरी में 3.75 टाइम्स, टोटल ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 3.20 टाइम्स हुआ था। दोस्तों, जिस दिन ये आईपीओ क्लोज हुआ था उस दिन मार्केट का जो सिचुएशन था बहुत वर्स्ट था। निफ्टी सेंसेक्स का परफॉर्मेंस इतनी ख़राब थी और अमेरिकन मार्केट में इलेक्शन की वजह से ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट भी बहुत निगेटिव था। अगर उसका रेफरेंस लेते हुए और सेम उसी टाइम बहुत सारे मार्केट में आईपीओ ओपन थे, इन सभी चीज़ों को देखते हुए अगर इसकी सब्सक्रिप्शन की बात कही जाए तो दोस्तों जो 3.20 जो इसका सब्सक्राइब हुआ था ये आईपीओ बिल्कुल सम्मानजनक था। दोस्तों, इस अनस्टेबल मार्केट में सभी आईपीओ के जो जीएमपी थे निगेटिव में हो गए थे, बट सजिलिटी इंडिया के आईपीओ अभी तक एक बार भी निगेटिव में नहीं गया। अभी तक अगर ऑफिशियल इसकी जीएमपी देखेंगे तो अभी भी मार्केट में 1% से लेकर के 4% तक मार्केट में इसकी जीएमपी ट्रेड कर रही है। बट ये क्या है दोस्तों, ऑफिशियल न्यूज़ है, बट एक्चुअल में क्या होने वाला है उसका डिस्कशन अब हम करने वाले हैं। दोस्तों, इसकी अभी करेंट जीएमपी 1%, कहीं कहीं 3%, कहीं कहीं मैक्सिमम 4% तक इसकी मार्केट में जीएमपी दिख रही है। बट दोस्तों, इस आईपीओ का जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग है नियर अबाउट 10% पे आईपीओ लिस्ट होने होगा और ऐसा एक्सपेक्टेड है लिस्टिंग के बाद इस आईपीओ में 2 से 3 रुपया और अपवर्ड मोमेंट यानी तेजी देखने को मिल सकती है। मीन्स जिनको भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है दोस्तों, आपको लिस्टिंग के दिन ओवरऑल 15 to 20% आपको प्रॉफिट मिल सकता है। अब डिपेंड करता है दोस्तों, आप लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ को अप्लाई किए हैं या शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इस आईपीओ को अप्लाई किया है तो जैसे इसकी लिस्टिंग होती है दोस्तों नियर अबाउट 8 से 10% पे, उसके बाद 1 रुपया इसमें अपवर्ड मोमेंट हो, 2 रुपया हो, 3 रुपये जितने भी होती है, अगर 15 से 20% आपको आईपीओ में प्रॉफिट मिल रहा है तो आप सेम टाइम सेल करके बाहर निकल सकते हैं। और दूसरी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है दोस्तों, आपको जितने भी शेयर्स अलॉट हुए उसके 50% शेयर्स को आप सेम टाइम बेच दीजिए, 10-15% जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है, और 50% शेयर्स को आप 8-10 दिन तक रखिए, ऑब्जर्व कीजिए मार्केट को, उसमें कैसा मोमेंट है उसके हिसाब से डिसीजन लेकर के आप उसको सेल कर सकते हैं। ये तो दोस्तों शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हो गया। सेकेंड में हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों जिनको लॉन्ग टर्म के लिए जिन लोगों ने आईपीओ लिया है, तो जो मेरे इन्वेस्टर्स इस आईपीओ में अप्लाई किए हैं लॉन्ग टर्म्स के लिए, तो उनसे मेरा सजेशन ये होगा दोस्तों, आप भी क्या कर सकते हैं, कुछ प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। 15 से 20% प्रॉफिट अगर आपको मिल रहा है तो आप उस प्रॉफिट को बुक कीजिए और रिमेनिंग 50% के लिए मिनिमम आप 6 से 1 साल तक इसको होल्ड कीजिए। ये आईपीओ मिनिमम 1 साल के अंदर 50 से 60 रुपये तक जा सकता है, क्योंकि इस आईपीओ की जो वैल्यूएशन लगाई है गई है दोस्तों
बहुत चीप वैल्यू लगाई गई है। और इस आईपीओ का, इस कंपनी का जो बिजनेस है बहुत यूनिक बिजनेस है। ऐसा अभी तक मार्केट में कोई भी आईपीओ लिस्ट नहीं हुआ है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए ही ये आईपीओ बेनिफिशियल है। थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे दोस्तों, जो मेरे इन्वेस्टर्स मार्केट के निगेटिव सेंटीमेंट की वजह से इसमें अप्लाई नहीं कर पाए या वे अप्लाई किए थे उनको अलॉटमेंट इस आईपीओ में मिला नहीं, उनके लिए क्या सजेशन है दोस्तों, अगर ये आईपीओ मान लो कि किसी भी वजह से बिल्कुल इसकी लिस्टिंग फ्लैट हो रही है या 1-2% माइनस में हो रही है या 1-2% प्लस में हो रही है, जिसकी मतलब एक्सपेक्टेशन बिल्कुल न के बराबर है, बिल्कुल ये आईपीओ अच्छा परफॉर्मेंस का था, लिस्टिंग होगा। अगर ये फ्लैट लिस्टिंग हो रहा है या 1-2% माइनस में है, 1-2% प्लस में हो रहा है, तो जिन मेरे जो फ्रेश बायर हैं, जो मेरे इन्वेस्टर्स इसमें फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। आप जितना मैक्सिमम शेयर आप बाई कर सकते हो बाई कीजिए। आपको लिस्टिंग के दिन ही मिनिमम 5 से 10% आपको प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है। अगर आप प्री ओपन सेशन 9 o'clock से 9:45 होता है दोस्तों, बट अभी एज पर न्यू सेबी रूल 9:35 के बाद कभी भी ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो सकती है। तो बेटर है अगर आपको प्री ओपन मार्केट में अगर इसका टेंटेटिव इक्विलिब्रियम जो प्राइस है, अगर इसके आईपीओ प्राइस 30 रुपये के बराबर है, 28 से लेकर के 32 के बीच में अगर इसका इक्विलिब्रियम प्राइस आपको 9 बजे मॉर्निंग से लेकर के 9:35 के बीच में दिखता है, तो ये आपके लिए फ्रेश बाई करने का अपॉर्चुनिटी होगा, जो कि लिस्टिंग के बाद सेम डे आपको 5 से 10% प्रॉफिट दे सकता है। दोस्तों जितने भी इसमें मुद्दा था सभी चीज़ों पे हमने डिस्कशन कर लिया। अब अपने रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों आप